तो दोस्तों आइए डिमांड को समझते हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है। आपका इच्छा करे चलो आज जैगुआर गाड़ी खरीदता हूँ। तो आप गए वहाँ पे कंपनी शोरूम गए, ठीक है। अपने शहर के सबसे नज़दीक शोरूम गए जैगुआर गाड़ी लेने। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने कहा सर एक मुझे जैगुआर गाड़ी दे दीजिए, मैं आपसे डिमांड करता हूँ मुझे जैगुआर गाड़ी दे दीजिए। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा मैं, एक भी फ्री में दीजिए। तो कंपनी वाले दोस्तों आपको वहीं से लात मार के वापस भगा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वहाँ पे आपके रिश्तेदार तो बैठे नहीं है जो आपको दे देंगे गाड़ी। तो गाइस ये डिज़ायर और डिमांड दो अलग अलग चीज़ें। मतलब आप अगर किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं ऐसा करने की, ठीक है, किसी चीज़ को करने की आपकी इच्छा है कि मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, तो गाइस ये आपकी डिमांड नहीं है ना। क्या अब आपकी इच्छा है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपकी इच्छा हर इच्छा आपकी पूरी करी ही जाएगी, ठीक है। अब आप घर पे अपने कहते इच्छा करते हैं कि पापा से कहते हैं मुझे पापा फ़ोन दिला दो, ये कार दिला दो, या साइकिल दिला दो, बाइक दिला दो, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी करी जाएंगी, नहीं ना। ये आपकी डिमांड थोड़ा ना कहलाई जाएगी। आप अपने घर वालों से डिमांड थोड़ा ना कर सकते किसी चीज़ की। अपनी इच्छा ही तो जाहिर करेंगे, पूरा करना या ना करना बोल लो क्यों ऊपर है। तो कि हर चीज़ को डिज़ायर को आपका डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब डिज़ायर और डिमांड दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिमांड क्या है, जैसे कि आप किसी चीज़ को ख़रीदने की इच्छा रख रहे हैं, जैसे आपका मुझे जैगुआर लेनी है और आपके पास उसके ख़रीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए। मतलब परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेज मतलब परचेज़ करना मतलब ख़रीदना, ठीक है। परचेजिंग पावर मतलब आपको वो ख़रीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए, तभी वो आपकी डिमांड कहलाएगा। मतलब आप गए कंपनी वालों के पास, आपको जैगुआर ख़रीदना, अपने को मेरी मैं डिमांड करता हूँ लाओ मुझे जैगुआर दो, पैसे दे रहा हूँ 1 करोड़, ठीक है। तो कंपनी वाले कहेंगे ठीक है सर ले जाइए आपको, ठीक है। तो ये आपकी डिमांड है, क्योंकि आपकी डिज़ायर तो है ही खरीदने की। डिज़ायर मतलब इच्छा तो है ही उस कमोडिटी को खरीदने की। कमोडिटी मतलब कोई भी गुड या आइटम खरीदने की, ठीक है। और साथ में आपके पास पैसे तो है ही, तो आपको कोई मना थोड़ा ना करेगा। फिर तो ये आपकी डिमांड ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिज़ायर भी है और आपके पास पैसे भी हैं खरीदने के लिए, ठीक है। तो गाइस इसकी एक बार डेफिनेशन रीड कर देता हूँ मैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द डिज़ायर टू बाई अ कमोडिटी बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड किसे कहा जाएगा? उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा, बैक्ड विथ मतलब साथ में उसको कहते परचेजिंग पावर भी सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। मतलब किसी कमोडिटी की डिमांड कैसे निकलेगी? मतलब जो जो लोग मतलब कहते हैं उसकी डिज़ायर कर रहे हैं खरीदने की, ठीक है। और साथ में अगर उन लोग के पास पैसे हैं तो उस सबको मतलब डिमांड में काउंट करा जाएगा। अब देखिए गाइस ये तो एक बेसिक मीनिंग है डिमांड का, ठीक है। अब एक इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, ठीक है। कि डिमांड, अब आपने देखा हो सुना कि आप लोग कभी कभी बात करते होंगे तो कहते होंगे कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में बहुत दिखता है, इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत है, ठीक है। कोई सस्ता प्रोडक्ट है, जैसे कि एग्जांपल पार्ले जी। आप कहते होंगे मार्केट में पार्ले जी की मार्केट में डिमांड बहुत है। इसका मतलब क्या है डिमांड का? कि जो भी कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अभी पार्ले जी सस्ता है, ठीक है। आप क्या मान लीजिए एक पार्ले जी का सपोज करिए एक आता है 10 रुपये वाला पैकेट, एक आता है 50 रुपये वाला पैकेट। तो आप कहें पार्ले जी के 10 रुपये वाले पैकेट की मार्केट में डिमांड बहुत है, लेकिन 50 रुपये वाले पैकेट की मार्केट में डिमांड कम है। मतलब कमोडिटी वही सेम है, लेकिन उसके अलग अलग प्राइस पे उसकी अलग अलग डिमांड आ रही है, ठीक है। एक प्राइस था उसका 10 रुपये, तो उसमें उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सब बहुत सारे लोग उसको खा रहे थे। एक प्राइस है उसका 50 रुपये, तो उसको उस वाले पार्ले जी को कम लोग खा रहे हैं। कमोडिटी सेम है गई, लेकिन उसके प्राइस अलग अलग हैं, तो उससे उसकी डिमांड में फ़र्क आ रहा है कि उसकी अगर कम प्राइस है तो उसकी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो ज़्यादा प्राइस का है उसकी लोग कम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है गई। तो एक इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है डिमांड का? कि मतलब लोग अलग अलग प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटीज़ खरीदने की किसी भी कमोडिटी की, कमोडिटी मतलब किसी भी आइटम की, लोग अलग अलग प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटीज़ खरीदने को तैयार हैं। मतलब कितनी अमाउंट में खरीदने को उस सामान को तैयार हैं अलग अलग प्राइस पे, ठीक है। तो वो उस चीज़ की डिमांड कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पार्ले जी मैं कहूँ 10 रुपये का पार्ले जी मार्केट में बिकता है, और मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ मैं। तो मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा कि मार्केट में मैं अकेले कंज्यूमर हूँ, तो मैं मार्केट डिमांड बता रहा हूँ कैसे आएगा, ठीक है। तो पार्ले जी सपोज़ करता हूँ मैं 5 रुपये वाला पैकेट है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि मैं 5 रुपये वाला पैकेट है तो मैं इसके 10 यूनिट खरीदने को तैयार हूँ। तो गई मार्केट में मार्केट डिमांड हो जाएगी गई 10, ठीक है। मतलब क्योंकि पार्ले जी 5 रुपये बिक रहा है और मैं उसकी 10 यूनिट डिमांड कर रहा हूँ। हाँ मैं कहूँ मेरे पास पैसे भी है, मैं डिमांड कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये गाइस हम लोगों की डिमांड ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का मार्केट डिमांड आएगा। इसका टेक्निकल मीनिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे साल 100 साल 1000 साल जब तक ये दुनिया, जब तक उसका प्राइस एक ही रहेगा, नहीं ना, उसके प्राइस चेंज होते रहेंगे कमोडिटी के। तो गाइस अलग अलग प्राइजेस पे मैं कितनी क्वान्टिटीज़ खरीदने को तैयार हूँ। मतलब जब 5 रुपये का था पार्ले जी तो
तो मैं कहूँ मैं 10 पार्ले जी की पैकेट खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो 10 होगी उसकी डिमांड, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ उसका प्राइस बढ़ गया, सपोज़ करिए 6 हो गया, तो मैं कहूँगा अब मैं सिर्फ उसके 8 खरीदूँगा, अब 8 पैकेट खरीदूँगा सिर्फ। तो गाइस ये मेरी अब 8 पैकेट की डिमांड है। तो डिमांड अलग अलग चेंज होती रहती है, डिमांड अलग अलग प्राइस के साथ अलग अलग डिमांड चेंज होती रहती है। इसलिए गाइस डिमांड की डेफिनेशन ये है टेक्निकल मतलब कि demand refers to a different possible quantities of a commodity that a consumer is ready to buy, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ डेट कमोडिटी, मतलब अलग अलग पॉसिबल प्राइजेस पे कोई भी कमोडिटी कौन कौन सा कंज्यूमर मतलब लेने को तैयार है, ठीक है, कंज्यूमर मतलब कौन से अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ लेने को सेम कमोडिटी के तैयार है, ठीक है। ये टेक्निकल मीनिंग है। अब एक एग्जांपल लेंगे डिमांड का। A poor person can desire to own a car, but that will not become a demand because he does not have the purchasing power to buy a car from the market। मतलब कोई एक गरीब आदमी, अब गरीब है ऑब्वियस है, तो उसके पास कार खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तभी तो वो गरीब है ना, ठीक है। तो एक कोई गरीब आदमी है, उसकी इच्छा है कार खरीदने की, तो गाइस ये डिमांड नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ ये इच्छा है, वो अभी इच्छा ही कर सकते हैं, उसके पैसे ही नहीं है खरीदने के। तो गाइस ये उसकी डिमांड नहीं कहलाई जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है खरीदने की, तो ये उसकी डिज़ायर है, इच्छा ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही सा लिखा है कि कोई गरीब आदमी बस डिज़ायर कर सकता है खरीदने की कार, या उसकी डिज़ायर डिमांड नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है खरीदने की, तो वो कंपनी वालों से डिमांड थोड़ा ना कर सकता कि आप मुझे एक कार दीजिए, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो वो डिमांड कर सकता कि लाइए मुझे एक कार दीजिए, ऑर्डर कर देता तो मिल जाती, ठीक है। तो गाइस थैंक यू, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, थैंक यू गाइस।